Good morning students and welcome back to another very important video from chapter 6 life processes. Our third subtopic of the chapter is transportation. So today we are going to study about transportation system. Now first of all students, before studying this, what do you mean by transportation system, है ना? जब हम अपने बॉडी के बारे में पढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? यस बेटा, it means the study of system which helps to transport things inside our body. मीन्स हमारी बॉडी में चीजें इधर से उधर कैसे जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई ईट फूड, इट रीचेज इन माई स्टमक, देन फ्रॉम माई स्टमक इट गोज इन टू इंटेस्टाइन, एंड देन फ्रॉम माई इंटेस्टाइन इट रीचेज ऑल द पार्ट्स ऑफ माई बॉडी. ठीक है, लाइक रीचेज माई ब्रेन, माई मसल्स, लंग्स एटसेट्रा. तो हाउ डज द फूड विच आई एट रीच द डिफरेंट पार्ट्स इन माई बॉडी. ठीक है, इसके अलावा मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ, जैसे रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था. ठीक है, तो हाउ द ऑक्सीजन रीचेज ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माय बॉडी, हु इज टेकिंग ऑल द ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स. ठीक है, कौन है जो ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है इन ऑल सेल्स. देन मैं दिन भर बहुत सारी एक्टिविटीज करती हूँ, लाइक मैं बातें कर रही हूँ, आप खेलते हैं. ठीक है, मैं टीच करा रही हूँ, वॉकिंग करती हूँ. सो दिन भर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं. ठीक है, इसी तरह जैसे हमारे घर में दिन भर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है. ठीक है, तो उनकी वजह से बहुत सारा कचरा भी जमा हो जाता है. तो सिमिलरली हमारी बॉडी में भी वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है. ठीक है, तो वो वेस्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर कैसे ट्रेवल करता है, वेस्ट कहाँ जा रहा है, किडनी में, देन यूरिन, एंड फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से बाहर. तो कौन सा सिस्टम है जो वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके ला रहा है? कौन है जो मेरी बॉडी का गार्बेज सिस्टम है, पूरी बॉडी से वेस्ट कलेक्ट करके किडनी तक पहुंचाता है. We will be study about that in detail. Okay, so all the system are done by the transportation system. ठीक है, प्रेजेंट इन अवर बॉडी. तो ऑल दिस सिस्टम इज डन बाय अवर ब्लड. ये सारा सिस्टम कहाँ से होता है? हमारे ब्लड से. ठीक है, जैसे हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन है या एब्जॉर्बेबल जो सिंपल फूड होता है उसको हमारा ब्लड जो है ऑल सेल्स तक पहुंचाता है. क्लियर? नाउ जो है ब्लड बहुत सारे फंक्शंस कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन. ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. क्लियर? तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है मैं आपको बता देती हूँ कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किससे हो रहा है? ब्लड से. ठीक है, जो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, और इसके बारे में भी हम अलग से लेक्चर पढ़ेंगे. ठीक है, इसके अलावा हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं जो पूरे सिस्टम को हेल्प कराते हैं. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स? इनके पास तो हार्ट ही नहीं है. प्लांट्स डू नॉट हैव अ हार्ट, दे डोंट हैव द ब्लड. सो हाउ द ट्रांसपोर्टेशन आकर इन प्लांट्स. ठीक है, अब बेटा जो प्लांट्स होते हैं उनको दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, तो मेनली क्या है, प्लांट्स जो आपके बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, अनलाइक अस. प्लांट्स हैव टू जस्ट स्टैंडिंग इजिली. ठीक है, खड़े रहना उन्हें एक ही जगह पर. Since their birth, they keep standing. They don't have to move. Okay, they don't have board exams like you. ठीक है, तो दे डोंट हैव टू स्टडी ऑनलाइन क्लासेस. तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने क्यों दिए हैं? बिकॉज उनकी लाइफ में ये सब कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. ठीक है, सो व्हाट हैपन्स, देयर रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस. क्या होता है फिर? उनकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत कम है. बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है ना. उन्हें बस दो चीजों की जरूरत होती है, वाटर एंड मिनरल्स. क्लियर? उन्हें दो चीजें चाहिए, वाटर एंड मिनरल्स. तो ये, और प्लस में हमारा सेकंड क्या है? फूड. ठीक है, तो वाटर, मिनरल्स और फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है प्लांट्स के अंदर? सो एसेंट ऑफ सैप इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, इसके लिए प्लांट्स हैव अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड एज, यस बेटा, द स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज जाइलम. ठीक है, ये आपने 9th में जो है वस्कुलर टिश्यूज में डिटेल में पढ़ा था. आई होप कि आप वहां से रिकॉल करेंगे. ठीक है, अब जो ट्रांसपोर्ट होता है वेस्ट, वाटर और मिनरल्स का, उसे हम बायोलॉजी में क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप. तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस एसेंट ऑफ सैप? दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ओके, राइट बेटा, वेरी गुड. नाउ हाउ डज वाटर एंड मिनरल गेट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट? आपने देखा होगा कुछ प्लांट बहुत ही लंबे होते हैं, लाइक बेनियन ट्री, नीम ट्री, वेरी हाई. ठीक है, वेरी हाई, जो उनकी लेंथ होती है या उनकी हाइट होती है बहुत लंबी होती है. ठीक है, तो उनके अंदर जो ग्राउंड वाटर होता है वो हर पार्ट्स में कैसे जाएगा, कैसे पहुंचता है? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज, व्हाट द प्रोसेस इज कॉल्ड एज? ट्रांसपीरेशन. उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? ट्रांसपीरेशन. नाउ व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? दिस इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ओके बेटा, जो लीव्स होती है वहां से वाटर गायब हो जाता है, इट मीन्स उड़ जाता है.
तो आर यू अंडरस्टैंड बेटा, होता क्या है, देयर इज अ ट्री, जैसे ट्री है और सन की हीट जब ट्रीज के लीव्स पर गिरती है तो लीव्स के अंदर जो वाटर होगा वो वेपराइज होके, ठीक है, सरफेस को छोड़ने लगता है, लिविंग द सरफेस, ठीक है, वो वाटर वेपर की फॉर्म में जो है बाहर निकलता है, ठीक है। तो सन की हीट की वजह से क्या हुआ, वाटर वेपर निकल जाती हैं, बिकॉज ऑफ द हीट फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर अकर, व्हाट हैपन इज दे स्टार्ट लिविंग द सरफेस ऑफ द लीव, ठीक है, वो लीव को छोड़ के जो है बाहर निकलना शुरू करती है, एस्केप करना शुरू करेंगे, ठीक है। दे स्टार्ट लिविंग द सरफेस ऑफ लीव, दे क्रिएट अ पूल इन द सिस्टम, ठीक है, जैसे वो लीव से बाहर निकलती है इस तरह से तो सिस्टम में एक पूल बनता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन पूल। वो क्या होगा हमारा, ट्रांसपीरेशन पूल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जूस पीते हैं, ठीक है, अब ये ट्रांसपीरेशन पूल कैसे बनता है बेटा, व्हेन वाटर वेपर इज एस्केपिंग इट क्रिएट्स अ पूल कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशनल पूल, ठीक है, जिसकी वजह से नीचे वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं, ठीक है, जो इसके नीचे होंगे रूट्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल वो कहाँ जाएंगे, लीव्स के अंदर, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्ट्रॉ से जूस पीते हैं तो क्या करते हैं आप, एक सक्शन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से जूस ऊपर आता है, लाइकवाइज ट्रांसपीरेशन की वजह से भी एक सक्शन क्रिएट होता है, ठीक है, और ये इतना पावरफुल होता है कि नीचे के वाटर मॉलिक्यूल्स को इजीली जो है ऊपर तक पहुंचा सके, ठीक है बेटा। सेकेंड चीज जो हेल्प करती है वो है हमारा रूट प्रेशर, ठीक है, वाटर के मूवमेंट में, तो वी कॉल इट एज रूट प्रेशर व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल इज एंटरिंग इनसाइड द रूट्स। अब सपोज ये हमारी रूट्स है तो जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल रूट्स के अंदर एंटर करता है तो पीछे वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इन फ्रंट मॉलिक्यूल्स को पुश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू एंटर इन द क्लासरूम, ठीक है, तो व्हाट यू स्टार्ट डूइंग बेटा, यू स्टार्ट पुशिंग द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, करते हो ना ऐसा। तो लाइकवाइज हियर व्हाट्स हैपन, जब वाटर मूव करता है सॉइल से रूट्स के अंदर, ठीक है, तो जो पीछे वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पुश करेंगे आगे वाले मॉलिक्यूल्स को, इसे कहते हैं रूट प्रेशर। अब वाटर क्यों मूव करता है सॉइल से रूट्स में, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन से। अब डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है, तो इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, इतना सफिशियंट है। लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब नाउ वी टॉकिंग अबाउट द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, अब हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, बट प्लांट जो है उसको फूड भी चाहिए होता है, ठीक है, जैसे हमें फूड की रिक्वायरमेंट है ऐसे प्लांट्स को भी फूड चाहिए। तो ट्रांसलोकेशन क्या हो गया, दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू दी रूट्स। अब हमें पता है, ठीक है, फूड क्या है, फोटोसिंथेसिस से बनता है, फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स के अंदर फूड बन रहा है, कहाँ बनेगा, इन द लीव्स। अब वो लीव्स से अलग अलग पार्ट्स में कैसे जाएगा, इन द स्टेम, इन द रूट्स, इन ऑल ब्रांचेस, ठीक है, जो फ्लावर डेवलप कर रहा है उनके अंदर, जो फ्रूट्स डेवलप करेगा उनके अंदर भी, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन क्या हो गया, इट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड from leaves to other or different parts of the plant, okay, or this is done by the vascular tissue, another vascular tissue named phloem, ठीक है। जो फ्लोएम होता है वो हमारा दूसरा वस्कुलर टिश्यू है जो फूड को कंडक्ट करता है, इट मीन्स इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ओके बेटा। जाइलम ने क्या किया, वो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट कर रहा है एंड फ्लोएम कंडक्ट करेगा या ट्रांसपोर्ट कर रहा है आपके फूड को, ठीक है। जैसे स्वीट पोटैटो एक रूट होता है, ठीक है, रेडिश इज अ रूट बट पोटैटो इज अ स्टेम, ठीक है। तो ये सब क्या है, अलग अलग पार्ट्स है, बट हमें ये पता है कि फूड लीव्स में ही बन रहा है, ओके। तो वो वहां से अदर पार्ट्स में कैसे पहुंचा, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, ओके। तो समझ में आया आपको, हमने क्या पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन दो सिस्टम से होगा, एक एसेंट ऑफ सैप होता है जो हम बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स को कहते हैं, ठीक है। इट इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यू जाइलम, ओके। इसके अंदर दो सिस्टम आएंगे, ट्रांसपीरेशन एंड रूट प्रेशर। सेकेंड आपका आता है फ्लोएम, ये आपके फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा बेटा, डिफ्यूजन जो है, जैसे आपके हर्ब्स होते हैं या श्रब्स होते हैं, ठीक है, ये जो है शॉर्ट हाइट के प्लांट है, तो इनके अंदर डिफ्यूजन सफिशिएंट होता है वाटर मॉलिक्यूल को जो है रूट से लीव्स तक पहुंचाने के लिए,
ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी है कि जो टाल ट्रीज होते हैं, हाइट वाले प्लांट्स है, वहां पे डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों है? बिकॉज जो है हाइट या गैप जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बिटवीन सॉयल एंड लीव्स जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है। तो देयरफॉर हमें यहाँ पे जो है एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो आपके स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट कम है, तो वहां पे डिफ्यूजन जो है सफिशिएंट होता है वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके बेटा, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस about the transportation in animals and human beings. Till then, take care. Bye bye.